नमस्कार। जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो सीरीज में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा 30 गोली रोज का। तो आज के क्लास में आपको 30 क्वेश्चन ही मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइमर मिलेगा। इसी 5 सेकंड के अंदर में ही क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और कमेंट बॉक्स में आंसर भी टपकाना है। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या है आज का पहला सवाल? भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी केरल में है। केरल देखिए मैप में आपका ए वाला पूरा केरल है, केरल का मैप है ये। बात आ गया थोरियम का। थोरियम का सिंबल क्या होता है? TH होता है। इसका एटॉमिक नंबर 90 होता है। थोरियम आपका F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। F ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। पहला आपका एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक होते हैं। ये आपका एक्टिनम सीरीज है, सॉरी लैंथेनम सीरीज है। जो एक्टिनम सीरीज है ये आपका एटॉमिक नंबर 89 से लेके 103 तक होता है। 14 इधर और 14 इधर, दोनों मिलके 28 टोटल एलिमेंट हो गए F ब्लॉक का। इसको ध्यान में रखना है थोरियम के बारे में। केरल से एग्जाम में और क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कल्पथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। त्रिशूल पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। केरला में एक फेमस मार्शल आर्ट है, कौन सा? कलारीपट्टू मार्शल आर्ट। केरला में ही इनका शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम, कथकली। दोनों को छाप के रखना है। और आपको केरला में कल हम क्या बताए थे, यहाँ का सेक्स रेशियो कितना है? 1084 फीमेल है पर 1000 मेल पे। केरला का ही टॉप एजुकेशन रेशियो है, लिटरेसी रेट है कितना है? 94% है एवरेज आपका केरला का। भारत में एजुकेशन रेट कितना है? लिटरेसी रेट एवरेज 74.03% है, ध्यान में रखना है। मेल का 82 पॉइंट कुछ है, फीमेल का 65 पॉइंट कुछ है, ध्यान में रखना है 2011 के जनगणना के अनुसार। कल आपको हम केरला के बारे में और क्या चीज़ बताए थे? साइलेंट वैली कहाँ है? केरला में ही है। केरला में ही आपका सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला माता मंदिर में ही आपका मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है। 1921 में यहाँ पे एक मोपला विद्रोह हुआ था, ध्यान में रखिएगा। मोपला विद्रोह एग्जाम में, रेलवे के खासकर एग्जाम में बहुत पूछता है। मोपला विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? केरला से स्टार्ट हुआ था। कब? 1921 में। केरला में ही एक वेम्बानाड झील है और वेम्बानाड झील में ही आपका नाव रेस होता है, जिसको कि हम नेहरू ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। नेहरू ट्रॉफी होता है वेम्बानाड झील में। ठीक है, चलिए इतना आप सभी चीज़ ध्यान रखिएगा केरला के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देश के साथ सीमा साझा करती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर एक भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी 3 देश से। 3 देश कौन कौन सा है? मैप देख लीजिए, पूरा भारत का मैप है। यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है। थोड़ा सा अपना जो मोबाइल का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ये आपका सिक्किम है। सिक्किम के इधर आपका नेपाल है और सिक्किम के आपका पूरब साइड में आपका भूटान है। ये आपका टोटल बांग्लादेश है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका बांग्लादेश है। तो टोटल कितने हो गए देश? 1, 2, 3। कौन कौन सा? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। 3 ऐसे देश हैं जो कि आपका वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करते हैं। यही तो पूछा हुआ है। पश्चिम बंगाल से और आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है? सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। जल्दीपारा नेशनल पार्क यहीं पे है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। नेओरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इतना चीज़ आप पश्चिम बंगाल के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं और इसका राजधानी कोलकाता में है। कोलकाता मेट्रो का स्टार्ट कब से हुआ था? कल आपको हम बताए थे। कोलकाता मेट्रो स्टार्ट हुआ था 1984 में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या फिर त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा मैप में आपका ए है, जो रेड कलर हम दिखा रहे हैं ये है त्रिपुरा। ये आपको बांग्लादेश से बता चुके हैं। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा से और क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में?
पहले तो इसका जो राजधानी है कहाँ पे, अगरतला में है। यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, कोकबोरोक लैंग्वेज बोला जाता है। त्रिपुरा में ही आपका महाराजा वीर विक्रम सिंह एयरपोर्ट है, ध्यान में रखना है आपको। और क्या बनता है, हाँ, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछता है। रोवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, त्रिपुरा में है। गोमती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। और आपका सिफाजिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, त्रिपुरा में है। त्रिपुरा से कुछ महोत्सव का नाम पूछता है, ध्यान में रखिएगा आप। जैसे कि गरिया पूजा, एग्जाम में पूछा है अभी SSCGD में, गरिया पूजा और खर्ची पूजा दोनों पूछा है, ध्यान में रखिएगा। निर्मल त्यौहार कहाँ पे, त्रिपुरा में। तिलक त्यौहार कहाँ पे, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्या है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है पत्ते, तना, छाल या फिर जड़। ऑप्शन नंबर सी, छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित मसाला पदार्थ में से कौन सा जड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है लौंग, हल्दी, दालचीनी या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, हल्दी आपका जड़ से प्राप्त किया जाता है, लौंग आपका फल से प्राप्त किया जाता है, दालचीनी आपका छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत के वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं। ध्यान में रखिएगा, चक्रवात पूछा है, बारिश नहीं पूछा है। ऑप्शन है तमिलनाडु एवं केरला, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश तथा पंजाब और हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश। ये आपका दक्षिणी भारत है। यहाँ पे आपका कोरोमंडल तट है, इधर में तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल। तो जो आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में 2 आपके ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लौटते हुए मानसून से चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस नदी से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। ऑप्शन है सिंधु, सतलज, ब्यास या फिर झेलम। ऑप्शन नंबर बी, सतलज। एक्चुअल में सतलज और ब्यास दोनों का कॉम्बिनेशन से ही निकलता है, क्योंकि पंजाब राज्य में दोनों आपका सतलज और ब्यास दोनों आके मिल जाते हैं। और पंजाब में ही एक हरिके बैराज है, हरिके बैराज, यहीं से आपका इंदिरा गांधी नहर निकलती है और आपका राजस्थान के जो पश्चिमी इलाका है ना, वहाँ तक पानी लेके जाती है। ध्यान में रखिएगा, आपको हम मैप में दिखा देते हैं कहाँ से आपका निकलता है। देख लीजिए, यहाँ पे आपका पंजाब है, पंजाब के इस क्षेत्र में आपका हरिके बैराज है, यहाँ से आपका इंदिरा गांधी नहर निकलती है और राजस्थान के पश्चिमी भागों में चली जाती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम क्या है जिसे सीट ऑफ द होली बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है सांची का स्तूप सांची, धमेक स्तूप सारनाथ। ये धामेक नहीं है, ये धमेक है, ध्यान में रखिएगा, धमेक स्तूप है। नेक्स्ट ऑप्शन है धमेक स्तूप सांची या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, धमेक स्तूप सारनाथ में है। ध्यान में रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ध्यान में रखना है आपको। और इस पहले उपदेश को हम क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा इसको। धमेक स्तूप का निर्माण किसने किया था, आपका अशोक ने कराया था, सम्राट अशोक ने। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है असम, सिक्किम, नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। ऑप्शन है आगम, पुराण, त्रिपिटक या फिर ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर सी, त्रिपिटक। 3 पिटक थे आपका भगवान बुद्ध के, सूत पिटक,
विनय पिटक और अभिधम पिटक। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वंश ने मौर्य वंश को समाप्त किया था? ऑप्शन है शुंग वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश या फिर चोल वंश। ऑप्शन नंबर ए शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ध्यान में रखना है, बृहद्रथ। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। बृहद्रथ का हत्या करके किसने? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ का हत्या कर दिया गया था और बाद में शुंग वंश का स्थापना किया गया था। चलिए, और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। इसको भी ध्यान में आपको रखना है, अभी SSCGD एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्या है? किसी राजा की कहानी पर आधारित मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। ऑप्शन समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य पे है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था, ध्यान में रखिएगा, विशाख दत्त। और विशाख दत्त के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया था, देवी चंद्रगुप्तम। ध्यान में इसको भी रखना है, देवी चंद्रगुप्तम और विशाख दत्त, सॉरी मुद्रा राक्षस किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार या फिर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार का। ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक, इनका बेटा बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन? अशोक। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार याद रखिएगा, बिंबिसार आपका हर्यक वंश का संस्थापक थे। और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का बेटा कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन। उदयन वही जिसने पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। और आपका मगध का राजधानी कहाँ से? राजगृह से पाटलिपुत्र का दिया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत के दौरे पर आया था? ऑप्शन है हेनसांग, मेगास्थनीज, फाहियान या फिर इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। हेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इब्न बतूता आया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, MBT के शासनकाल में। ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? निम्नलिखित में से किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन है पुलकेशिन I, पुलकेशिन द्वितीय, मूलराज या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के बारे में बताना है। हर्षवर्धन के बारे में आपको हम 3 पुस्तक का नाम बताए थे, PNR, प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हर्षवर्धन आपका पुष्यभूति वंश का शासक था, जिसका राजधानी कहाँ पे था? कनौज में था। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन है पांड्य वंश, सातवाहन वंश, पल्लव वंश या फिर पाल वंश। ऑप्शन नंबर बी पाल वंश। पाल वंश आपका वेस्ट बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, उसमें बंगाल बोलते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है? किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन है अकबर, कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल या फिर शिवाजी। ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र चोल। जब भी नौसैनिक का प्रयोग करेगा ना, तो आपको चोल वंश ऑप्शन में जहां भी मिलेगा वहां पर आपको लगा देना है, क्योंकि नौसैनिक का सबसे पहले प्रयोग चोल वंश ने ही किया था। ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? लोकसभा का कोई सत्र किसके आदेश के अनुसार स्थगित किया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के कहने पे। राष्ट्रपति आपका लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 85 के तहत। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है? ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जीवन का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, या फिर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, जीवन का अधिकार माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो नागरिकों को उनके अधिकार के लिए किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ भी खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 108। अनुच्छेद नंबर 32। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 50 के तहत आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग किया गया है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति आपका लोकसभा और राज्यसभा को दोनों एक साथ बुला सकता है, दोनों को एक साथ मीटिंग करा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जब मीटिंग होता है तो इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश होने का मुख्य कारण क्या है ठंडे के दिनों में? ऑप्शन है लौटता हुआ मानसून, व्यापारिक पवने, पश्चिमी विक्षोभ या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। इधर आपका मेडिटेरियन सी है, भारत का अगर मैप रहता तो बताते आपको। इधर में आपका मेडिटेरियन सी है, इधर आपका ईरान है, उसके बाद आपका पाकिस्तान है, फिर आपका इंडिया का पंजाब रीजन आ जाता है। यहाँ से पानी उठता है मेडिटेरियन सी से, जिसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं, और आपका ईरान पाकिस्तान होते हुए सीधे बारिश आपका इंडिया आ जाता है। और इंडिया आपका जिधर आपका गंगा का मैदान है ना, उस एरिया में बारिश कराता है। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ, इसको कि हम बोलते हैं इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है जोजिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा या फिर सिपकिल्ला दर्रा। ऑप्शन नंबर डी, सिपकिल्ला दर्रे से। सतलुज नदी को पहले हम सतुदरी के नाम से जानते थे, और सतलुज नदी निकलता कहाँ से है? तिब्बत के मानसरोवर के एक राकस ताल झील है, वहीं से आपका सतलुज नदी निकलती है, और भारत में हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ठीक है, और पंजाब रीजन में इसमें ब्यास नदी आके मिल जाती है, और ब्यास नदी को पहले क्या बोलते थे? बिपाशा। पंजाब में ही हरिके बैराज है, आपको हम बता चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही। हरिके बैराज से आपका इंदिरा गांधी नहर निकलता है, जो कि आपका राजस्थान के सूखे क्षेत्र को पानी पहुंचाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर से। चलिए, और आपका सतलुज नदी पे ही हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध है? भाखड़ा नागल बांध, ध्यान में रखिएगा, सतलुज नदी पे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, ध्यान में रखना है। चलिए, और मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट सवाल क्या है, दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? ऑप्शन कुमाऊं हिमालय, बृहत हिमालय, नीलगिरी पहाड़ी या फिर छोटा नागपुर का पठार से। ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर के पठार से। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, और आज का लास्ट सवाल। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या है आज का सवाल लास्ट, बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है।
कर्नाटक देखिए मैप में ये वाला है कर्नाटक, ये छोटू सा है गोवा। कर्नाटक से क्या का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यहाँ का नेशनल पार्क से। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, कर्नाटक में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में है। पूछता है बनरघट्टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। और पूछता है हाँ अंसी नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटक में है। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कर्नाटक में है। और कर्नाटक से आपको जो भी चीज़ मालूम है कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा। ध्यान रखिएगा बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में, यहाँ से आपका कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा किस किस्म कॉफ़ी का उत्पादन होता है, अरेबिका का। ध्यान में रखिएगा अरेबिका कॉफ़ी सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन होता है। और विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस देश में होता है, ब्राज़ील में होता है, ध्यान में रखना है। चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको टपका देना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल आपसे हम रात को 8 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।